डियर स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आईकॉम और ISC 2025 के लिए 12th क्लास के लिए लाभदायक है। विद्यार्थी का क्वेश्चन है, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है। विद्यार्थी यहाँ से यहाँ तक मैं जो भी लिखा हूँ इसका एक ही बात है, समझ लीजिए। ये परिवर्तनशील अनुपात के कारण होता है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या कहता है, किसी एक मात्रा को स्थिर रखकर अन्य मात्राओं में वृद्धि की जाए तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू हो जाएगा। उदाहरण के लिए विद्यार्थी, मैं एक बात बताता हूँ। माना कि आपके पास 1 किलोमीटर भूमि, उसमें 1 केजी चावल लगाते हैं तो 100 केजी चावल प्राप्त होता है। 1 किलोमीटर भूमि में 2 केजी यदि चावल लगाइएगा तो हो सकता है कि 200 केजी चावल प्राप्त हो जाए, परंतु उसी 1 किलोमीटर भूमि में 3 केजी चावल लगाइएगा तो आप देखेंगे कि आपको 300 केजी चावल प्राप्त नहीं होंगे, कुछ कम हो जाएंगे। उसी 1 किलोमीटर भूमि में 4 केजी आप चावल लगाइएगा तो आप देखेंगे कि उत्पादन स्तर और भी क्या हो रहा, घटता चला जाएगा, है ना। तो ये उत्पत्ति ह्रास नियम का लागू होने की शर्त क्या है, किसी एक मात्रा को स्थिर रखा जाए और अन्य मात्राओं में वृद्धि की जाए तो उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। उसी घटना को विद्यार्थियों में इसमें लिखा हूँ, ठीक है। सीमांत लागत अतिरिक्त इकाई के उत्पादन लागत होती है, ये यू आकार की होती है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। इसका कारण है परिवर्तनशील अनुपात का नियम। परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या बोलता है, एक साधन की मात्रा में वृद्धि की जाए और अन्य मात्राओं को स्थिर कर दिया जाए तो उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाएगी। आरंभ में उत्पादन में वृद्धि होता है और फिर एक बिंदु के पश्चात यह कम होने लगता है। अतः इस पर किया गया भुगतान की कुल परिवर्तित लागत होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे परिवर्तित साधन की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, आरंभ से उत्पादन बढ़ता है, फिर सामान्य होता है और फिर वो क्या होने लगता है, घटने लगता है। विद्यार्थी, ये वो सरल आंसर है। उम्मीद है कि आप इसकी तैयारी अच्छा से कर ले। अब तो मैं सारे नोट्स को लिख कर आप लोग को यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी प्रश्नों को हल करके अच्छे से अच्छे मार्क्स लाकर अपने आप को खुश करें।